गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम एक बार फिर से फेवर्स के रीअरेंजमेंट। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था फेवर्स की रीअरेंजमेंट, बट उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसमें आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हुई। फिर भी मैंने उस वीडियो को अपलोड किया, क्योंकि वीडियो को बनाने में लगती है बहुत मेहनत, इसलिए उसे अपलोड किया। लेकिन अब वो वीडियो किसको समझ में आएगी किसको नहीं आएगी, इसलिए ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ मैं। तो आज की इस वीडियो में फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे फेवर्स की रीअरेंजमेंट। चलिए देखते हैं फेवर्स की रीअरेंजमेंट में क्या है। तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट में सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड, और उस कार्बोनिल से लगे जो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है, उसके अल्फ़ा कार्बन पर हमारे पास कोई हाइड्रोजन या फिर कोई लिविंग ग्रुप होना चाहिए। और जो इससे लगा दूसरा अल्फ़ा कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये दोनों चीज़ ज़रूरी चीज़ है। ये दोनों चीज़ अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारी ये फेवर्स की रीअरेंजमेंट में वो कुछ और रिएक्शन होगी, फेवर्स की रीअरेंजमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट में हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड और उसके फर्स्ट अल्फ़ा कार्बन पर हमारे पास होना चाहिए हाइड्रोजन या फिर कोई लिविंग ग्रुप, और सेकेंड अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, और फिर इन दोनों को कहें कार्बोनिल कंपाउंड अलग अलग करके, या फिर इसका नाम होता है अल्फ़ा हेलो कीटोन। ये अल्फ़ा पर हाइड्रोजन परसेंट है, अल्फ़ा हेलो, आप इसे नाम दे सकते हैं अल्फ़ा हेलो कीटोन। अल्फ़ा हेलो कीटोन से हमारा जो बनता है प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, और ये रिएक्शन जो होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस के, ये रिएक्शन जो होती है वो बेस की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है हमारे पास अल्फ़ा हेलो कीटोन, और इसको कराया गया बेस के प्रेजेंस में, तो हमारे पास बना ये और ये बना ये। अब देखते हैं कि ये बना कैसे। चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद बेस से करा के देखते हैं तो कैसे बना। C डबल बॉन्ड O, इस साइड आ रहा है हमारा C, इधर हमारा Cl है, इधर R1 है और इधर R2, इधर ये रहा हमारे पास C, इधर H है, इधर R3 और इधर R4। और जब हम इसको कराते हैं सबसे पहले बेस की प्रेजेंस में, बेस हमारे पास यहाँ पर है OR माइनस, RO माइनस है, यहाँ पर RO माइनस और Na प्लस है। जब इस बेस से कराते हैं तो यहाँ से H प्लस निकलता है, और यहाँ पर इस कार्बन पर आ जाता है हमारे पास माइनस चार्ज। तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, ये रहा C, इससे लगा हुआ ये R1 और ये रहा R2, और यहाँ पर ये Cl, और ये कार्बन इससे लगा हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन तो चला गया ना, हाइड्रोजन चला गया, इस पर आ गया माइनस चार्ज। ठीक, और ये रहा R3 और ये रहा R4। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये माइनस है, अब ये माइनस जो वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पर OR माइनस था, यहाँ से H प्लस निकला तो माइनस ROH कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, और यहाँ से माइनस Cl माइनस निकल रहा है, माइनस Cl माइनस यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ पर एक बनेगी 3 मेंबर रिंग। तो ये रहा हमारे पास और ये वाला जो माइनस है वो इस कार्बन पर जो अपना एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना रहा है, तो ये बन रही है यहाँ पर 3 मेंबर रिंग। ये बन गई हमारे पास एक 3 मेंबर रिंग, और यहाँ पर दो बॉन्ड से R1 R2 लगे हुए हैं, जैसे लगे उसको हम वैसे लगा देते हैं। ये रहा R1 और ये रहा R2, और यहाँ पर लगे हुए हैं R3 और ये रहा R4। फेवर्स की रीअरेंजमेंट में जो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा उसमें 3 मेंबर रिंग बनती है। कोई भी एग्जांपल हम देखेंगे, जितने भी हम देखेंगे फेवर्स की रीअरेंजमेंट के, उसमें हमारी इंटरमीडिएट जो होगा उसका इंटरमीडिएट, उसमें हमारा 3 मेंबर रिंग ज़रूर बनेगी। तो फेवर्स की रीअरेंजमेंट में आप कह सकते हैं कि उसका इंटरमीडिएट जो बनता है उसको 3 मेंबर रिंग बनता है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, इस पर अटैक करेगा RO माइनस। चलिए आगे दिखाते हैं, RO माइनस या फिर OR माइनस कहें, जो हमारे पास बेस था वही अटैक करेगा। ये आके अटैक करेगा इस कार्बोनिल पर, और ये वाला बॉन्ड जो वो कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आएगा, चलिए इस चीज़ को हम उधर ना लिख करके इसको नीचे लिखते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारे पास कार्बोनिल, ये रहा O पे माइनस,
और इधर आके लग रहा है OR, ये O पे माइनस और ये आगे लग रहा है OR, और इधर ये रही आपकी 3 मेंबर रिंग, इधर रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3 और ये रहा R4। ठीक, अब ये माइनस जो है वो इस तरफ अपना एक इलेक्ट्रॉन देके इधर बॉन्ड बनाएगा, तो इधर डबल बॉन्ड बनेगा। अभी इसे जब एक इलेक्ट्रॉन मिलकर इधर डबल बॉन्ड होगा तो इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इसको हम नाम देते हैं A। पहले इसको ब्रेक करके देखते हैं क्या बनता है। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये OR रहेगा, C डबल बॉन्ड O, ये रहा OR, C डबल बॉन्ड OR और ये वाला बॉन्ड टूट गया। अब इससे जुड़ा ये कार्बन, फिर इस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन, इससे जुड़ा ये कार्बन, फिर इस कार्बन से जुड़ा ये कार्बन। C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उससे लगा हुआ है R1 R2, C डबल बॉन्ड O से जो कार्बन जुड़ा है उससे लगा हुआ है R1 R2, फिर इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है फिर उससे लगा हुआ है R3 R4, ये रहा R3, ये रहा R4, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है जिस पर R3 R4 है, जिस पर R3 R4 है उस पर आ रहा है माइनस चार्ज, तो यहाँ पर एक आ जाएगा हमारे पास माइनस चार्ज। तो अब हम इसको करा देते हैं फिर H प्लस से। जब हम इसको H प्लस से कराएंगे तो ये यहाँ पर जो माइनस है H प्लस आके वहीं पे लग जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। C डबल बॉन्ड O, ये रहेगा OR, इधर रहेगा C, इधर रहेगा C, इधर ये R1, ये R2, इधर ये R4, ये R3 और यहाँ पर एक H आके लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बन के आ चुका है। C डबल बॉन्ड OR, R1 R2, R3 R4 R3H, R4 R3H, तो एक प्रोडक्ट तो हमारा बन गया जिससे हमने A वाले बॉन्ड को ब्रेक किया। ठीक, अब ये वाला बॉन्ड हटा दें हम कि चलो अब या तो ये हो सकता है, ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। अब ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव हो तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, इसका हम नाम देते हैं B। इसको मैंने इसलिए यहाँ से हटा दिया ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि इधर वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड अब बना रहेगा। इसको हम दिखाते हैं इस साइड। तो यहाँ से देखिए C डबल बॉन्ड O OR, तो इधर देखिए ये रहा C डबल बॉन्ड O और ये रहा OR। ठीक, अब उधर वाला बॉन्ड ब्रेक करा उसको अभी छोड़ते हैं। इधर देखिए C से लगा ये वाला C, फिर इस C से लगा ये वाला C, पहले दो C जोड़ लेते हैं इससे, ये वाला C फिर ये वाला C। अब इस कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O वाले से लगा हुआ है R3 R4, यहाँ पे रहा R3 और यहाँ पे रहा R4। अब इस कार्बन से जो कार्बन लगा उससे लगा हुआ है R1 R2, ये रहा हमारे पास R1, ये रहा R2, और ये वाला बॉन्ड जो है वो इस तरह से ब्रेक हो रहा है तो इस पर आएगा यहाँ पर माइनस चार्ज। ठीक, यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस चार्ज। अब जब हम इसको H प्लस से कर देंगे, जैसे यहाँ पर माइनस आया इसको H प्लस से हमने कर दिया तो यहाँ पर आ गया H, वैसे यहाँ पर माइनस आ रहा है तो इसको हम H प्लस से कर देंगे तो इस माइनस की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास H। तो ये वाला जब हमने B ब्रेक किया तब आया, और ये वाला जब हमने A वाला ब्रेक किया तब आया। तो A वाला ये वाला हमारा ये रहा और जो वाला B वाला ये रहा। वैसे तो इस मैकेनिज्म में हमारे पास जो है वो कोई भी मेजर या माइनर कंपाउंड नहीं बना है। अब जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें कोई मेजर बनेगा कोई माइनर बनेगा। चलिए देखते हैं कौन मेजर बनेगा कौन मेजर बनेगा, कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा, उसको देख लेते हैं। तो हमने देख लिया है रिएक्शन और मैकेनिज्म हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम कुछ ऐसे देखेंगे कि कब हमारा मेजर बनेगा कब माइनर बनेगा, तो अब हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा हमारे पास रिएक्टेंट एक ये और दूसरा रिएक्टेंट हमारे पास ये रहा ये। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो आता है वो ये आता है और ये वाला जो है वो मेजर वाला है। ये वाला जो मेजर बना है कंपाउंड वो यहाँ पे लिखा गया है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम क्यों आता है, ये रिएक्टेंट हमारा अलग है वो अलग है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम कैसे आता है इसको हम समझते हैं मैकेनिज्म से। और जो हमारे फेवर्स की रीअरेंजमेंट में हमारे पास क्या होना चाहिए था, पहले अल्फा कार्बन पर हमारे पास होना चाहिए था कोई लिविंग ग्रुप या कोई हेलोजन। तो ये हमारे पास अल्फा कार्बन है, इससे लगा हुआ ये हमारे पास क्लोरीन यानी कि हेलोजन है।
और इससे लगा दूसरा अल्फ़ा कार्बन ये रहा, इस पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। उसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, इस अल्फ़ा कार्बन पर हमारे पास क्लोरीन है और इस अल्फ़ा कार्बन पर यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो दोनों सब कुछ हो रहा है हमारे पास, इसमें फेवर्सकी रीअरेंजमेंट हो सकती है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट है लेकिन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, इसलिए हम दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, देखेंगे कहाँ से दोनों को प्रोडक्ट कहाँ से सेम आता है। दोनों को हम साथ साथ लेकर, दोनों के मैकेनिज्म को हम साथ साथ करेंगे। चलिए दोनों को पहले साथ में लिखते हैं, पहले इसको लिखेंगे फिर उसको लिखेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास अल्फ़ा कार्बन पर एक अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रही हमारे पास अल्फ़ा कार्बन, ये रहा अल्फ़ा हाइड्रोजन और ये रहा अल्फ़ा कार्बन पर क्लोरीन। अब जब हम इसको करते हैं बेस की प्रेजेंस में, OMe के प्रेजेंस में, जैसे ही हमने इसको बेस की प्रेजेंस में किया तो यहाँ से H+ निकलेगा, तो ये वाला बांड कुछ इस तरह से यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर आएगा माइनस। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, उससे पहले हम उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे इतना ही दिया गया है, यहाँ पर हम पूरा लिख लेते हैं। ये भी रहा हमारे पास CH2 और ये रहा H, ये CH, ये रहा हमारे पास अल्फ़ा पर क्लोरीन लिविंग ग्रुप जो हमारा, और यहाँ पर अल्फ़ा पे ये रहा हाइड्रोजन। जब हम इसको करते हैं बेस की प्रेजेंस में, OMe- के प्रेजेंस में, तो यहाँ से H+ निकलता है, यहाँ से H+ निकलता है और यहाँ से MEOH निकल जाता है, ये MEOH निकल जाता है, यहाँ से भी MEOH निकल जाता है। H+ और OMe- मिलके MEOH निकल जाते हैं और यहाँ पर आता है माइनस और इसमें आता है यहाँ पर माइनस। चलिए दोनों को पहले यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर आया इसमें माइनस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। चलिए कार्बन को दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये क्लोरीन और इधर हो जाएगा हमारे पास ये वाला क्लोरीन, तो अभी जिंदा है, और इधर ये हो जाएगा CH2 और इस पर आ गया माइनस चार्ज, और इसमें माइनस चार्ज इधर आया, इसमें माइनस चार्ज इधर आया। तो अब ये माइनस का काम क्या होता है, ये माइनस इस जिस पर हाइड्रोजन कोई लिविंग ग्रुप लगा उस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगा। ये क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से क्लोरीन को निकाल देगा। यहाँ पर बन जाएगी एक 3 मेंबर रिंग, यहाँ पर बन जाएगी एक 3 मेंबर रिंग। तो अब दोनों का जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो दोनों सेम बनेगा। देखिए हम यहाँ से इसको निकाल देंगे, यहाँ से इसको निकाल देंगे तो यहाँ से एक 3 मेंबर रिंग बन जाएगी, और 3 मेंबर रिंग से एक लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और वो जुड़ा हुआ है एक वो पूरी 3 मेंबर रिंग जुड़ी हुई है इस बेंजीन रिंग से, और उसी तरह से इसमें भी हो रहा है। जैसे ही हम इस क्लोरीन को निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पर हमारा बनेगी 3 मेंबर रिंग, उस 3 मेंबर रिंग से लगेगा C डबल बॉन्ड O और इस C डबल बॉन्ड O जो हमारा बेंजीन रिंग से कनेक्ट है। तो इन दोनों का जो इंटरमीडिएट बनकर आ रहा है वो दोनों सेम आ रहा है। अब यहाँ से जो हमारे दोनों रिएक्टेंट थे वो दोनों डिफरेंट थे, लेकिन अब दोनों का इंटरमीडिएट सेम हो गया और जो आगे का प्रोडक्ट होगा वो सेम आएगा। चलिए इंटरमीडिएट को लिख लेते हैं। 3 मेंबर रिंग जिसमें बनती है, तो ये रहा हमारा ये, फिर ये रहा हमारे पास, अब इस CH2 को दिखाएं ना दिखाएं, यहाँ पर हमारे पास बन गए ये 3 मेंबर रिंग। ठीक है, इसका भी मतलब इंटरमीडिएट यही और इधर से भी यही। ये दोनों अभी अलग अलग चल रहे थे, अब इन दोनों का जैसे ही इंटरमीडिएट बना अब दोनों ये सेम हो चुके हैं, दोनों में इंटरमीडिएट हमारा सेम बनता है। अब इसके बाद जो हमारा होता है OMe- यानी जो बेस लेते हैं वही आकर अब यहाँ पर अटैक करता है इस कार्बोनिल वाले पर, फिर ये वाला बांड कुछ इस तरह से मूव हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये रिंग बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद हमारे पास ये लगेगा, ये रहा, फिर इससे लगा हमारे पास C डबल
डबल बॉन्ड O तो जाएगा, एक O पे आएगा माइनस, इधर आएगा O पे माइनस चार्ज और दूसरे जगह के लग जाएगा OMe और इधर ये 3 मेंबर रिंग अभी बनी हुई है। अब ये जैसे माइनस इस साइड देकर इधर बॉन्ड बनाएगा, अब ये वाला बॉन्ड या तो इस साइड ब्रेक हो सकता है या तो ये वाला बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो सकता है। अब यहाँ से हमारे पास आते हैं 2 पाथ। चलिए पहले पाथ A लेते हैं, इसको हम दिखाते हैं नीचे की साइड, A वाला जब हम कर रहे हैं तो अभी हम ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो इस पर आएगा माइनस चार्ज। ये वाला बॉन्ड तो हम तोड़ ही रहे हैं तो इस पर आया माइनस चार्ज। ये वाला बॉन्ड तो टूट रहा है, इसको हम हटा देंगे, फिर इससे लगा 1 2 बॉन्ड और, एक बॉन्ड ये 2 बॉन्ड और, फिर इससे लगा C डबल बॉन्ड O OMe, C डबल बॉन्ड O और इधर ये रहा OMe। ठीक है, इतना हो जाएगा ना। जैसे ये इधर ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और इससे लगेगा एक बॉन्ड ये, फिर इस कार्बन से लगा हुआ 1 2 बॉन्ड ये यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक, फिर इससे लगा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, दोनों हमने इसी तरह से दिखा दिया है। और यहाँ पर आ रहा है माइनस चार्ज, जब हम इसको H प्लस से कराएंगे तो इस माइनस की जगह हमारा क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब H आप दिखाएं चाहे ना दिखाएं, यहाँ पर H चाहे दिखा सकते हैं चाहे ना दिखाएं, तो वो है H वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है वो हमारा ये आ गया, जो हमारा मेजर वाला था 1 2 3 COOMe। तो ये हमारे पास जो मेजर वाला था वो बन के आ चुका है। अब ये वाला मेजर क्यों है, चलिए देखिए, यहाँ पर ये जो माइनस आया था इसको हम अगर पूरा बॉन्ड दिखाएं इस तरह से, तो ये क्या करेगा, माइनस अपना इलेक्ट्रॉन देकर इधर एक बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला बॉन्ड जैसे इधर बनेगा तो ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड फिर से वापस इस साइड मूव होगा और ये फिर से वापस उस साइड चला जाएगा जो बॉन्ड बनेगा। यानी कि ये जो माइनस है ये पूरा रिंग में आके डीलोकलाइज हो रहा है, यानी कि हमारे पास कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो जितने हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है उतना ही हमारा ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और जो हमारे पास कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है वही हमारा मेजर कंपाउंड बनता है, वही ज़्यादा बनता है, और जो अनस्टेबल होता है वो ज़्यादा नहीं बनता है। तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, स्टेबल होता है, इसलिए ये मेजर बनता है। अब चलिए माइनर वाला भी देख लेते हैं कि वो क्या बनता है। इसको यहाँ से हटा देते हैं ए वाले को, नहीं तो अभी हमें इसी बॉन्ड को ब्रेक करने लगेंगे। तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा कुछ इस साइड से, इसको हम नाम देते हैं बी। इसको आप पहले नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैंने दिखा दिया है, आप समझ रहे होंगे उतना। फिर ये बी वाला जब हम ब्रेक कर रहे हैं तब, तो पहले रिंग बना दें। वन, ये रहा ये वाला बॉन्ड, फिर इससे लगेगा C डबल बॉन्ड O, ये रहा C डबल बॉन्ड O, फिर इससे लगा OMe और इससे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है माइनस चार्ज और ये वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन से कनेक्ट है, यानी कि जो बेंजीन रिंग से कार्बन कनेक्ट है उससे कार्बन एक और कनेक्ट है यहाँ पर, ये रहा CH2 और इस पर आ रहा है माइनस चार्ज, जो यहाँ पर माइनस हम देख रहे हैं वो माइनस चार्ज अब यहाँ पर आ रहा है। फिर जब हम इसको H प्लस से कर देंगे तो ये हो जाएगा CH3 और ये वाला बनता है हमारे पास कंपाउंड माइनर। ठीक है, तो फेवर्सकी रीअरेंजमेंट में कब हमारा मेजर बनता है कब माइनर बनता है ये हमने देख लिया इस एग्जाम्पल में। चलिए एक दो एग्जाम्पल और हैं उसको भी कर लेते हैं, तो हमारी फेवर्सकी रीअरेंजमेंट ख़त्म होगी। पहले एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले मैंने एक लिखा हुआ, पहले इसको कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, हमारे पास होना चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड, उसकी अल्फा कार्बन पर हमारे पास कोई हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप होना चाहिए, ये रहा, और दूसरी अल्फा कार्बन पर हमारे पास हाइड्रोजन परसेंट होना चाहिए, वो ये रहा। और इसको हम कराना है बेस के प्रदेश में। जैसे ही बेस के प्रदेश में कराएंगे यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज, इतना हमें पता है। अब इतना हम ऐसे ही कर देंगे, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। अब ये माइनस का काम है कि ये इस कार्बन पर अटैक करे जिस पर हमारे पास लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, और यहाँ से इसको यहाँ से निकाल दे, और यहाँ पर बनेगी हमारे पास एक 3 मेंबर रिंग। इतना अब आप सीख चुके हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में किया। अब यहाँ पर बनेगी हमारे पास ये 3 मेंबर्ड रिंग,
और यहाँ पर ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड O। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा जो बेस है OR माइनस एक बार फिर से आएगा, वही फिर से अटैक करेगा इस कार्बोनिल पर, और ये वाला बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास O पे माइनस और इधर आ जाएगा OR। ठीक। अब जब हम इस O को वापस यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड या तो इस साइड से ब्रेक हो जाएगा, अब या तो इस साइड से ब्रेक हो जाएगा। चलिए इसको नाम देते हैं ए, और इसको हम ब्रेक करके लिखते हैं इस साइड ए। तो ए वाला जब ब्रेक होगा तो यहाँ से देखिए, चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बनेगी हमारे से एक 5 मेंबर रिंग, एक 5 मेंबर रिंग बनेगी और इससे लगेगा COOR, एक 5 मेंबर रिंग बनेगी और यहाँ पे जुड़ा हुआ है हमारे पास C, ये रहा C, फिर इससे C डबल बॉन्ड O, ये रहा OR, और यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। फिर जब हम इसको H प्लस से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा H। ठीक। चलिए इस बॉन्ड को वापस बनाते हैं, इसे एक हटा देने। अब ये वाला जैसे ही ऑक्सीजन वाले पे जो माइनस चार्ज है वो इधर देकर डबल बॉन्ड बनाए, तो अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये वाला। तो इसको हम नाम देते हैं B, इसको हम करेंगे इस साइड जब हम B वाला कर रहे हैं, B वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तब। चलिए B वाला यहीं पे ब्रेक कर देते हैं। इसको जब हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ से बनेगी एक 5 मेंबर रिंग, और ये वाला जो है वो इस साइड बनेगा, ये वाला जो यहाँ पर बना हुआ वो यहाँ पर बन जाएगा, ये रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा COOR। यहाँ पर माइनस आएगा, फिर उसके बाद जैसे ही H प्लस कर देंगे तो वहाँ से वहीं पर आकर H प्लस हमारा लग जाएगा। तो ये हमारा कुछ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, इतना ये हो जाएगा हमारा। अब इसका काम नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये हमारा बेड़ करेगा बाद में। हाँ, अब जैसे कि यही एग्जांपल हो हमारा, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी स्टीरियो दे दी जाए। यही हो, अब इस क्लोरीन को हमारे पास इसको दे दिया जाए ये एबव द प्लेन, और नीचे की साइड हमारे पास कुछ और ऐड किया गया है, उसको भी हम बना देते हैं। इसका कोई मतलब है नहीं, ये जैसे जाएगा वैसे आगे उसको जोड़ते चले जाएंगे। फिलहाल हमारा मेन मोटिव ये है कि अगर जैसे प्लेन पर दिया है तो उसको हम नॉर्मली जैसे फेवर्स की रीअरेंजमेंट करते हैं वैसे कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास इस Cl को दे दिया जाए कि इसकी कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री दे दी जाए, फिर हम उसको कैसे करेंगे? फिर उसको हम सबसे पहले चेयर फॉर्म में बनाएंगे। इसको बनाते हैं सबसे पहले चेयर फॉर्म में। और इस C डबल बॉन्ड O को सबसे पहले हम यहाँ पर दिखा देंगे। फिर इससे लगा हुआ जो हमारे पास ये वाला क्लोरीन है ये एबव द प्लेन, वेज वाला जो होता है हमारे पास होता है एबव द प्लेन। तो एबव द प्लेन इसमें हमारे पास यहाँ पर 2 बॉन्ड होते हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से। तो एबव हमारा देखिए ये वाला जो है वो एबव द प्लेन जा रहा है, और ये वाला बिलो द प्लेन, मतलब ये ऊपर की साइड जा रहा है और ये नीचे की साइड जा रहा है। तो ये हमारा ऊपर की साइड है, तो ये जब ऊपर की साइड है तो हमारे पास Cl यहाँ पर आएगा, और इस कार्बोनिल से लगा हुआ कार्बन पर हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन भी होता है, तो हाइड्रोजन को हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो जब हम हाइड्रोजन को यहाँ पर दिखाएंगे और क्लोरीन को यहाँ पर दिखाएंगे तो क्लोरीन भी हमारा ऊपर की साइड है और हाइड्रोजन भी हमारा ऊपर की साइड है। जब दोनों ऊपर की साइड होते हैं तब हमारी रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड करती है, और जब नहीं होते हैं तो नहीं करेगी। या तो फिर हम इस तरह से कहेंगे जैसे ये Z फॉर्म में आए, इसको हम कहते हैं ये होता है एंटी पेरीप्लेनर। आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, एंटी पेरीप्लेनर होता है तो ये रिएक्शन होती है। तो ये है एंटी पेरीप्लेनर। तो अब हम इसको करेंगे बेस की प्रेजेंस में। बेस हम कोई ले लेते हैं, OMe- ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ से OMe- बेस से कराएंगे तो H प्लस यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। अब जैसे पहले रिएक्शन होती थी वैसे ही होती चली जाएगी। यहाँ पर आया हमारे पास माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड ये रहा, और Cl हमारे पास ये रहा।
अब ये जो माइनस है, इस माइनस का काम है कि उस कार्बन पर अटैक करे जहाँ पर लीविंग ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर ये इस कार्बन पर अटैक कर देगा और यहाँ से Cl को निकाल देगा और यहाँ पर बन जाएगी हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग। ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड O और Cl तो निकल गया। अब यहाँ पर बन गई हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग। तो जैसा कि मैंने बताया फेवर्सकी रिअरेंजमेंट में हमारे पास इंटरमीडिएट जो बनता है वो 3 मेंबर्ड रिंग बनती है। अब इसके बाद जैसे 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, उसके बाद जो हमारे पास बेस होता है वो फिर से आता है, एक बार फिर से अटैक करता है कार्बोनिल पर। ये OMe माइनस आया, इस कार्बोनिल पर अटैक करे और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। इसको हम दिखाते हैं नीचे की साइड। यहाँ पर आ गया O पे माइनस, इधर आ गया OMe। तो अब जैसे ही ये O वाला बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, ब्रेक नहीं मतलब जैसे O माइनस इधर देकर बॉन्ड बनाएगा, तो अब ये वाला या तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो सकता है इधर, अब ये वाला या तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है इधर। चलिए इसको लेते हैं A और इसको बॉन्ड बनाते हैं हम इस साइड। जब हम इसको ब्रेक करेंगे, चलिए इसको ब्रेक कर देते हैं पहले, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग है। तो थोड़ा सा टेढ़िए, हम इसको सीधी बना देंगे। ये रही हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग और इस 5 मेंबर से रिंग से लगा हुआ इस कार्बन से हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन से C डबल बॉन्ड O और इससे लगा हुआ OMe, ये रहा। और फिर इस कार्बन से, जैसे इस कार्बन से लगा है तो उस पर आएगा माइनस चार्ज, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज। फिर अब हम इसको कर देंगे H प्लस से, तो यहाँ पर H प्लस आ जाए, H आके लग जाएगा, ठीक। हाँ, और यहाँ पर हमारे एक चीज़ छूट रही है, ये देखिए जो हमारे पास यहाँ पर था, ये भी वेज से है, यानी कि ऊपर की साइड है। और कार्बोनिल से देखिए 1 2 3 4 पोजीशन पर, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 पोजीशन पर, यानी कि ये यहाँ पर 2 बॉन्ड हो सकते हैं, एक इस तरह से एक इस तरह से। अब ये एबव दी प्लेन है, तो यहाँ पर एबव दी प्लेन एबव है, मतलब एबव है, तो यहाँ पर एबव ऊपर की साइड ये जा रहा है, ये नीचे की साइड आ रहा है। तो ऊपर वाला जो है वो हमारा ये रहा और इससे 3 बॉन्ड और हम कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से। ये रहा। फिर यहाँ पर जो हमारा है वो आ जाएगा यहाँ पर, ये रहा हमारे पास। फिर जैसे कि अब यहाँ से देखेंगे, जैसे ये C डबल बॉन्ड OMe से जुड़ा हुआ है, इससे देखेंगे 1 2 3 पोजीशन पर, यहाँ देखेंगे 1 2 3 पोजीशन पर, यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी ये जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये वेज से था, तो हम इसको भी वेज से ही दिखा देंगे, क्योंकि अभी इसमें तो स्टीरियो दिखानी पड़ेगी ना। जैसे कि बोट चेयर फॉर्म में हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें एबव और वो बिलो करके हो गया था, एक्सियल इक्वेटोरियल करके हो जाता है। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री की वीडियो देख लेंगे, तो उसमें आप देख लेंगे। और ये वाला भी हमारे पास वेज से आएगा, ये वाला भी हमारा पहले जहाँ पर Cl था वहाँ पर वो वेज से था, और ये वाला भी हमारा वेज से आएगा। अब जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक ना हो करके अब B वाला बॉन्ड ब्रेक करे, तब क्या होगा। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाए, इसको हम नाम देते हैं B, और B वाले को लिखते हैं हम इस साइड। चलिए B वाले को यहीं पर ब्रेक कर देते हैं इसी। तो अब जो बनेगा उसको हम धीरे से लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन रही है। पहले 5 मेंबर रिंग बना दो जल्दी से। ये रही हमारे पास 5 मेंबर रिंग बन गई। तो जैसे ही 5 मेंबर रिंग बनी, तो इस कार्बन से इस बार जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड OMe। ये रहा इस कार्बन से C डबल बॉन्ड OMe। तो अभी इस कार्बन देखिए 1 2 3 पोजीशन पर, ऊपर से 1 2 3 पोजीशन पर हमारे पास ये रहा, ये वाला ग्रुप। इसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। ये वाला बना हमारा B से और ये वाला बना हमारे पास A से, ठीक है। तो जैसे कि अभी हमारे पास ये एग्जाम्पल था, इसको हमने देख लिया, इसको हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। यहाँ पर ये एबव दी प्लेन हाइड्रोजन है, ये भी एबव है, तो ये रिएक्शन हो गई। या फिर इसे हम कहते हैं एंटी पेरी प्लेनर, जैसे ये इस तरह से होता है तो इसे हम कहते हैं एंटी पेरी प्लेनर। तो ये रिएक्शन हो गई हमारी। लेकिन अगर हमें स्टीरियो केमिस्ट्री जो इसकी है, ये एबव दी प्लेन जो दिया है वो एबव ना देकर बिलो दे दिया जाए,
ये वाला तो सेम हो हमारा, ये सेम हो, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर प्रेजेंट हो, लेकिन ये वाला जो Cl है इसको हमें बिलो दी प्लेन दे दिया जाए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम सबसे पहले चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चेयर फॉर्म में इस तरह से हम इसको कर देंगे कन्वर्ट, और सबसे पहले C डबल बॉन्ड हो हम यहीं पर बना देंगे, और ये जाएगा हमारा बिलो दी प्लेन यानी कि नीचे की साइड। यहाँ पर ये रहा हमारे पास नीचे की साइड, ये रहा ऊपर की साइड, तो Cl हमारा आएगा यहाँ पर। यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से दिखा दिया बस दिखाने के लिए, यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर एक कार्बन है, तो इसको हम नहीं दिखाएं तो अच्छा है। तो ये Cl हमारा आ गया नीचे की साइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हमारा ऊपर की साइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर था, Cl ऊपर था, तो रिएक्शन हो गई। यहाँ पर हाइड्रोजन जो वो ऊपर की साइड है और ये जो हमारा नीचे की साइड है। या तो फिर आप इस तरह से कहें कि यहाँ पर ये एंटी पेरीप्लेनर नहीं बन रहा है, जैसे कि हमारा ये इस तरह से था, तो ये हमारा था एंटी पेरीप्लेनर, तो ये रिएक्शन हुई। लेकिन यहाँ पर ये एंटी पेरीप्लेनर नहीं है, तो ये रिएक्शन आगे जो है वो फर्दर प्रोसीड नहीं करती है। इसके लिए हमारे पास जब स्टीरियोकेमिस्ट्री दी हो तब रिएक्शन करनी है, तो उसमें हमारे पास एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। इसमें नहीं है तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगी, यानी कि अगर ये हमारा बिलो दी प्लेन दिया है तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगी। तो ये थी फेवर्सकी रीअरेंजमेंट। तो फेवर्सकी रीअरेंजमेंट में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।